पूरे प्रदेश को सुनाई देगी। टाइगर अभी जिंदा है। ये किसी फिल्म का डायलॉग ही नहीं बल्कि कई राजनेता अपने कद को बढ़ाने के लिए पार्टी को ललकारते हुए ऐसा कह भी जाते हैं। और ऐसा कहा गया है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जहां टाइगर जिंदा कहकर भारतीय जनता पार्टी को ललकार दिया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक नेता भी हैं जो अपने आप का अपमान बीजेपी के जरिए बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये ललकार ज्योतिरादित्य सिंधिया की इसी आधार पर है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अब अपने समर्थक नेताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की लड़ाई अब वर्चस्व की लड़ाई बढ़ गई है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये लड़ाई अब वर्चस्व पाने की लड़ाई है? क्या अदावत भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है? जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों अपने लोकसभा क्षेत्र शिवपुरी दौरे पर हैं और ग्वालियर चंबल को लेकर टाइगर जिंदा है तक की दहाड़ लगाते हुए नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये दहाड़ बीजेपी के कई बड़े नेताओं के खिलाफ मानी जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में मौजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूर्व विधायक और समर्थक नेता ने खुलकर बीजेपी के अपमान को बर्दाश्त न करने के साथ साथ एक चुनौती भी दे दी है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो बयान सुनिए, वो भाषण सुनिए जिसमें टाइगर है जिंदा के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जब मादक टाइगर रिजर्व बन गया, एक नहीं दो नहीं लेकिन 8 शेरों की दहाड़ पूरे प्रदेश को सुनाई देगी। टाइगर जिंदा है। माधव महाराज का सपना दोबारा साकार हुआ। पर्यटन की नगरी में भगवान शिव की नगरी दोबारा होगी। वहीं जहां मेरा किसान परेशान, अन्नदाता का कोटवार डंडा लेके खड़ा है। और इस मंच से मैं मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी को दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो सहकारिता बैंक पर कान हुआ। अगर कोई खड़ा उतरा तो मेरा जमीन का, मेरा प्रदेश का मुखिया मोहन यादव जी खड़े उतरे मेरे साथ और 50 ऐसी उनकी धन्यवाद की तालियां। और तीसरे तरफ शिवपुरी का हवाई पट्टी के भी रास्ता साफ हो चुका है। शिवपुरी में भी प्लेन को हम लेके ही चैन की सांस लेंगे। और अगर आने वाले समय में जो समय की मांग थी, ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी 5 दिन चलती है, 7 दिन चला दो। अश्विनी वैष्णव जी और हमने मिलकर आपके सपने को पूरा कर दिया। यहाँ से ग्वालियर 35 रुपए में और यहाँ से भोपाल 50 रुपए में मेरी समझ जनता पहुंच पाएगी। शिवपुरी तो मेरी जान है, ये जान भी हाजिर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दहाड़ लगाई, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में मौजूद और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने यह आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के ही नेता शैलेंद्र सिंह गोहिल, जो श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेश सचिव भी हैं, उनको निलंबित करने का आरोप लगाया है। ये तक कहा है कि उनके खिलाफ हम कानूनी कार्यवाही भी करेंगे और यहाँ तक कि उन्हें पार्टी से सस्पेंड भी किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़ा कदम उनके खिलाफ उठा दिया है। दरअसल मामला कुछ इस तरीके से का है कि धार में शैलेंद्र सिंह गोहिल ने भारतीय जनता पार्टी की शराब नीति के खिलाफ एक बड़ा आरोप लगाया।
ये कहा कि अभी भी शराब के ठेले हैं और शराब के ठेके मौजूद हैं और शराब वहां धड़ल्ले से बिक रही है। और मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव शराबबंदी की बात करते हैं। 7 जिलों में शराबबंदी भी की जाती है और इसी के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक्शन हो जाता है और राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के जो समर्थक हैं, बीजेपी के नेता भी हैं, शैलेंद्र सिंह गोविल, उनके खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया जाता है और उन्हें सस्पेंड करने की धमकी दी जाती है। इस पूरे मामले के बाद अब तूल पकड़ता हुआ ये मुद्दा नजर आ रहा है और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक बीजेपी छोड़ने के लिए मजबूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की दहाड़ है कि अगर ऐसा होता है तो वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।